बटुकनाथ और छटाई भैया जिंदाबाद जिंदाबाद 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 बटुकनाथ और छटाई भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। आइए मंत्री जी, आपका स्वागत। अरे नहीं नहीं भाइयों, असली हकदार तो आप लोग हैं। आप लोगों की वजह से मैं मंत्री बना हूँ। लाइए माला मुझे दीजिए। आइए मंत्री जी, आपका इंतजार हो रहा है। चलिए। देखा नीरज भैया, आज हमारे देश को ऐसे ही ईमानदार नेता और ईमानदार मंत्री की जरूरत है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मंत्री जी नमस्कार। अरे नमस्कार नमस्कार अजीत बाबू, और कैसे न हैं? ठीक हूँ, अच्छा हूँ। भाई काफी समय बाद मुलाकात हुई है, 3 साल हो गया। आप ही मौका नहीं देते थे मुलाकात का। अब क्या करें, सरकार ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दिया है कि मौका ही नहीं मिल पाता है। कोई बात नहीं सर, आज तो मौका मिला है। वो तो है। आइए सर, वेलकम है आपका। चलिए स्वागत है आपका। आइए चलिए, सर, आइए। नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत कुमार। आज हमारे बीच में इस देश के हेल्थ मिनिस्टर यानी स्वास्थ्य मंत्री जी पधारे हैं। आज आप लोग भी मंत्री जी से डायरेक्ट सवाल जवाब कर सकते हैं। मंत्री जी, जी आज का हमारा ये प्रोग्राम डायरेक्ट लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। आज आप देश की जनता से सीधी बात करेंगे। भाई, हम तो खुली किताब है, हमको किसी से क्या डरना। क्या मालूम है अजीत बाबू, आज मैं सरकार का सारा प्रोटोकॉल हटाकर जनता के बीच आया हूँ। ये तो आपकी महानता है मंत्री जी। धन्यवाद जी। तो मंत्री जी, जी इंटरव्यू शुरू करें। जी मंत्री जी, जिंदगी में दिन की शुरुआत सुबह से होती है, तो हमारा सवाल सुबह से संबंधित है। आप सुबह नाश्ते में क्या लेते हैं? अब नाश्ते में सुबह सुबह उबला हुआ चना और 1 गिलास दूध पी लेता हूँ। बस ससुरा एक अजीब सी आदत है, कभी कभी गन्ना चूसता हूँ। क्या बात है मंत्री जी। मंत्री जी, हमारा अगला सवाल, जी जब आप प्राइमरी में पढ़ रहे थे जी तो उस समय की राजनीति आपकी बड़ी भयानक थी। अब कुछ कुएं से संबंधित थी, जी जी तो हमारी देश की जनता जानना चाह रही है जी। कि वो राजनीति कैसी थी। मैं 5वीं क्लास में पढ़ रहा था और एक दिन क्लास में मैं लेट पहुंचा और हमारे टीचर ने ससुरा इतना मारा कि मार मार के भरता बना दिया हमारा। साथियों के सामने हमको शर्मिंदा होना पड़ा क्लास में। तो हमको बहुत गुस्सा आ गया। तो हमने सोचा कि इस टीचर को सबक सिखाना पड़ेगा। तो शाम को जब छुट्टी हुई तो सारे बच्चे तो चले गए, लेकिन हम और हमारे साथी लोग कंपाउंड में टीचर का इंतजार कर रहे थे। जब टीचर कंपाउंड में आया तो हम और हमारे साथियों ने उस टीचर को बांध दिया रस्सी से, और रस्सी से बांधने के बाद हमने कुएं में उसको डाल दिया। अब टीचर क्या करता, घबराया, चिल्लाया, हम लोग का हाथ पैर जोड़ा, मुझे छोड़ दो छोड़ दो। तो भाई हम लोग को तरस आ गया, चलो छोड़ देते हैं, तो छोड़ दिया। उसके बाद जब मैं क्लास में आता था
तो मुझको कभी मारा भी नहीं तब से। और उस साल मैं सबसे अच्छे नंबर से पास हुआ, फर्स्ट क्लास नंबर से। क्या बात है मंत्री जी। अजीत बाबू, वो राजनीति कुछ ऐसे थी। समझ गया मंत्री जी, सब समझ गया। मंत्री जी, हमारा अगला सवाल, जी आप जब राजनीति में आए थे जी जी तो आपने गरीब समाज पार्टी का निर्माण किया था। जी जी। आप पे इल्जाम था कि आपने पार्टी का सारा चंदा खा लिया था। ओह नो। हमारे इस देश की जनता जानना चाहती है कि सच्चाई क्या है। जी, कभी जीवन में हमको ऐसा मौका नहीं मिला कि हम इस बात की सफाई दे सकें। सच्चाई ये है कि वो पैसा हमने लड़कियों पर खर्च किया था। मेरा मतलब गरीब लड़कियों की शादी में खर्च किया था। क्या बात है मंत्री जी। समझ गया, सब समझ गया मंत्री जी। मंत्री जी, जी इस देश की जनता जानना चाहती है कि आपकी संपत्ति कितनी है। अरे, जब मैं राजनीति में आया तब भी मेरे पास 800 कार थी और आज भी 800 कार है। चाहे उसी को आप संपत्ति समझिए, चाहे उसी को आप काला बाजारी समझिए। क्या बात है मंत्री जी। रमाकांत जी, मंत्री जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, आप भी देख रहे हैं, तो जरा बताइए मंत्री जी की असली संपत्ति कितनी है। अभी इनकी संपत्ति के बारे में क्या बताएं। आप लखनऊ ले लीजिए, दिल्ली ले लीजिए, मुंबई ले लीजिए, बंगलौर ले लीजिए, कोई ऐसा महानगर नहीं होगा जहाँ पे इनके 4-6 बंगले, वो भी आलीशान किस्म के नहीं हों। कार के बारे में तो पूछिए मत। सोमवार को लाल रंग की, मंगलवार को काले रंग की। अभी इनका जैसे बेटा है, मर्सिडीज लेके चलता है। वो कार तो लड़के को दहेज में मिली थी। मतलब आप दहेज भी लेते हैं। अरे, वो ऐसी बात नहीं है, लड़की वालों ने जबरदस्ती दे दिया था तो क्या करता। क्या बात है मंत्री जी। समझ गया, सब समझ गया मंत्री जी। मंत्री जी, अब आपसे अगला सवाल, सुनने में आया है कि आपकी दूसरी बीवी भी है। इस देश की जनता आपसे जानना चाहती है, सत्य क्या है। देखो अजीत बाबू, वो प्रेम प्रसंग की बात है। उसे बीवी का नाम देकर किसी बंधन में मत बांधिए। समझ गया, सब समझ गया मंत्री जी। अब हमारा अगला सवाल जो पार्टी से संबंधित है। पूछिए पूछिए। जैसा कि आप मंत्री के साथ साथ अपनी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, जी, आपकी पार्टी ने वादा किया था कि 5 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, घर घर मोटरसाइकिल देंगे, हर बच्चे को स्मार्टफोन देंगे। जी, तो इस देश की जनता जानना चाहती है कि आपकी पार्टी द्वारा किया गया वादा कहाँ तक पूरा हुआ। वादा? अजीत बाबू, हमारी पार्टी ने कब कहा था कि 5 साल में ये सब वादा पूरा कर देंगे। अरे अजीत बाबू, ये तो पार्टी का एजेंडा है। पार्टी को वादा पूरा करने के लिए पूरा 20 साल चाहिए। समझ गया, सब समझ गया मंत्री जी। अब हमारा अगला सवाल। जी, मंत्री जी, आजकल देखा जा रहा है कि आपकी पार्टी एक खास वर्ग पर ज्यादा मेहरबान है। इस देश की जनता जानना चाहती है, ऐसा क्यों। अजीत बाबू, हम पर ये गलत इल्जाम लगाया जा रहा है। सरकार हमारी है। उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, जिसे आप लोग महंगाई कहते हैं, वो सबके लिए बराबर है, कोई भेदभाव नहीं है।
क्या बात है मंत्री जी। मंत्री जी, जी अब अगला सवाल आपके मंत्रालय से है। पूछिए पूछिए। मंत्री जी, इस बार आपने स्वास्थ्य के लिए अच्छा खासा बजट दिया है। अरे वो तो हमने पहले ही कहा था कि पिछली सरकार से आगे आगे चलेंगे हम। तो मंत्री जी, आप बता सकते हैं इस बार स्वास्थ्य के लिए कितना बजट दिया है? अरे 2,50,550 करोड़ दिया है हमने। सर, ये तो पिछली साल का बजट बता रहे हैं। मंत्री जी, इस बार का बजट है 4,70,777 करोड़। अजीत बाबू, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है क्या? इसीलिए हमको बुलाए थे बेइज्जत करने के लिए? हमें कोई इंटरव्यू नहीं देना है, हम जा रहे हैं। अरे लाइव है सर, लाइव है सर। अरे अजीत बाबू, मंत्री भी हूँ, पार्टी का महासचिव भी हूँ, बड़ी जिम्मेदारी है, क्या क्या याद रखूं? अरे आम खाओ, गुठली क्यों गिनते हो? क्या बात है मंत्री जी। जी जी सर जी। पूछिए पूछिए, क्या पूछना है? मंत्री जी, आपने शपथ लेने के बाद ये घोषणा की थी कि इस देश के हर 25 किलोमीटर के दायरे में एक सिविल अस्पताल का निर्माण करेंगे, वो भी 100 बेडों वाला। मंत्री जी, 2 साल हो गए, जमीनी स्तर पर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? अरे अजीत बाबू, ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, इसको हमने छुपा के रखा है। जब चुनाव आएगा तब हम ये रामबाण हथियार छोड़ेंगे और जमीनी स्तर पर लाएंगे। फिर हर आदमी तंदुरुस्त और खुश होकर हमको वोट देगा। मंत्री जी, आप सच्चाई बयां कर रहे हैं या कुछ भूल कर रहे हैं? मतलब? मालूम है आप लाइव पर हैं। ओह नो। मेरा मतलब आप अजीत बाबू समझे नहीं। अपना उन्नत प्रदेश है ना, उसका इलेक्शन आ गया है, अब सारी योजनाएं जमीन पर आ जाएंगी। क्या बात है मंत्री जी। समझ गया, साहब समझ गया मंत्री जी। मंत्री जी, जी आपके बेबाक जवाब के लिए जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। आपसे आम जनता कुछ सवाल करना चाहती है। जी ठीक है, हम तैयार हैं, बात कर लें जो बात करना चाहते हैं। चलिए, आप लोग सवाल कर सकते हैं। अच्छा, आप पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? मंत्री जी, 25 साल से मैं देख रहा हूँ, जो भी सरकार आती है वादा करती है बिजली 24 घंटे दूंगा, लेकिन ये बिजली वादा कभी पूरा नहीं करती है। अब तो आपसे ही हमारी आखिरी विनती है कि मरने के पहले 24 घंटे बिजली हमको दिखा दीजिए, तब मन को तसल्ली मिल जाएगी। अरे दादाजी, बिजली के पीछे काहे पड़े हो? काजू बादाम खाओ, सेहत बनाओ, बिजली अपने आप चमक जाएगी। मंत्री जी, मुझे आपसे बेरोजगारी के संबंध में सवाल करना है। पूछो। मेरे माँ बाप ने गरीबी में अपना पेट काट काट कर मुझे पढ़ाया लिखाया। मैंने बीए किया, एमए किया। मंत्री जी, 10 साल से सरकारी नौकरी के लिए हाथ पैर मार रहा हूँ, लेकिन अभी तक कोई नौकरी नहीं मिली। अब आप ही बताइए, हम बेरोजगार नवयुवक नौजवान क्या करें? अरे बेटा, जब घर वाले इतनी मुसीबत में हैं, तो काहे सरकारी नौकरी के पीछे पड़े हो? कोई दूसरा काम कर लो, जैसे आलू बेच लो, अंडा बेच लो, कटहल बेच लो, घर का खर्च उठाओ। मंत्री जी, मेरा आपसे एक सवाल है कि मान लीजिए आज आप राजनीति में न होते तो आप क्या करते होते? देखो बच्चा,
हमने तो बचपन में ही जिद पकड़ लिया था कि बनना है तो नेता ही बनना है, नहीं तो कुछ नहीं बनना है। तो मंत्री जी, अगर आप अपने सपने को पूरा करने के लिए इतनी जिद पकड़ सकते हैं, तो हम नवयुवक जब सरकारी नौकरी का सपना देखते हैं तो उसमें क्या बुराई है? सर, देश से लाखों लोगों का मैसेज आ रहा है, आपसे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इस्तीफा? अगर आपने इस्तीफा नहीं दिया तो लाखों लोग यहाँ पर आ जाएंगे, फिर आपको उनका सामना करना पड़ेगा। हाँ, इनको पक्का दे देना चाहिए इस्तीफा। बहुत खराब मंत्री है ये। मंत्री जी भाई बोलो। नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मंत्री जी मत मारो। इस्तीफा दो। मंत्री जी इस्तीफा दो। मंत्री जी भाई बोलो। मंत्री जी भाई बोलो। मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, अभी दे रहा हूँ। हमारे प्रिय देशवासियों, मैं आज आप लोगों से माफी मांगता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। मैं अंधकार में भटक गया था। मैं सरकारी सुख सुविधाएं देखकर माल भक्ति में डूब गया था। आज मैं सभी देशवासियों से अपील करता हूँ कि माल भक्ति को छोड़कर देशभक्ति में डूब जाए और हमारे इस प्यारे देश का कल्याण करें। मंत्री जी, आज इस मौके पर हमारे देश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? इनके लिए यही संदेश है कि सभी पार्टी भक्ति छोड़कर देशभक्ति में आएं। फिर देखिए, पार्टियां जनता के पीछे पीछे, जनता आगे आगे, और फिर देखिए देश का भविष्य। आशा करता हूं कि आप लोगों को हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा। आप लोगों से गुजारिश है, आप इस कार्यक्रम को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।